विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं निर्मलं वसुदेवसुतं देवं सत्सजानोरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे सदाशिवं गोपाल भगवान राजा विराज सचिनाथ साहेब महाराज की जय। राजा विराज सचिनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजा विराज सचिनाथ राजा विराज सचिनाथ श्री राम महाराज की जय। राजा विराज सचिनाथ श्री महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ अपूर्वाणां परम नित्यं स्वयं ज्योतिर्निरामयम् विरजं परता परमाकाशं ध्रुवम् आनन्दमूर्तयम् श्रुतिः प्रत्यक्षं भूतेयमनुमानश्च तुष्टयम् यस्य च आत्मतपोवेदर्शितं च सदा स्मरन् मननं यद्भवं कार्यं तद्वदामि महामते साधुत्वं च मया दृष्ट्वा त्वयि तिष्ठति साम्प्रतम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजाः वेदान्त अम्बुजसूर्यो यस्तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयं यः एव सर्वसम्प्राप्ते तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। देखा श्री गुरु का स्वरूप कितना विराट है। श्री गुरु कितने आदि अंत और मध्य में श्री गुरु की कृपा से जन्म मरण और अनंत प्रकार की व्याधियां दूर जाती हैं। आदिभौतिक अध्यात्म कहीं देवी
ये सब दूर हो जाते हैं। तथा जो जीवात्मा है वह सच्चिदानंद हो जाता है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हो जाता है और विराट से भी विराट हो जाता है। इतनी बड़ी ताकत गुरु के प्रसाद में है। तो भगवान शिव जी कहते हैं, इसके आगे भगवान शिव जी श्री गुरु का स्वरूप वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री गुरु को समझना बड़ा ही कठिन है। गुरु का स्वरूप बड़ा ही कठिन है। किसी गुरु को शरीर मत समझिए, वह परमात्मा का ही स्वरूप होता है। बीज को छोटा नहीं समझना, वह वृक्ष ही होता है। तब ऐसा श्री गुरु का जो स्वरूप है, अपूर्वाणाम परम नित्यम, जो हमारी समझ के भी परे है और परम है, नित्य है, कभी बदलता नहीं है। एकम नित्यम विमलम अचलम, कभी भी उसमें बदल नहीं हो सकता है। वह हमेशा नित्य और नूतन, मतलब नया के नया रहता है, नित्य है। वो स्वयं प्रकाशित है। श्री गुरु का स्वरूप स्वयं प्रकाशित है, निरोगी है, कोई भी विकार उसमें नहीं, तथा रजोगुण रहित है, कोई प्रकार का लोभ नहीं, और परम आकाश रूपी है। परम आकाश का मतलब ये होता है कि इस आकाश से भी विशाल स्वरूप है। हाँ, आकाश में जो है, संसार में अगर देखा जाए, घटाकाश है, मठाकाश है, चिदाकाश है और आकाश है। यह जो घटाकाश है, घड़े के अंदर जो गैप होता है उसे घटाकाश कहते हैं। मठाकाश, ये मकान के बीच में जितना भी गैप है उसे मठाकाश कहते हैं। चिदाकाश, चित्त के अंदर जो गैप है उसे चिदाकाश कहते हैं। और यह जो दिखाई देता है इसे आकाश कहते हैं। अब इस आकाश के ऊपर भी चार आकाश हैं। आकाश के ऊपर चार आकाश है। यह जो है आकाश के ऊपर प्रभास है, प्रभास के ऊपर निराभास है, निराभास के ऊपर सर्वाकाश है, और सर्वाकाश के ऊपर परम आकाश है। और परम आकाश जो है यह श्री गुरु का मौन शब्द है, क्योंकि शब्द से ही आकाश की उत्पत्ति है। मौन वाचा से वह परम आकाश निर्माण होता है। बहुत दूर की बात है, समझ में नहीं आएगी। मौनता से, क्योंकि जो अनिर्वाच्य वाचा है, वाचाएं चार हैं, ये पिंड की वाचाएं हैं। ब्रह्मांड की वाचा जो है वहां बहुत ऊंची है। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी हमारे शरीर के भीतर की वाचाएं हैं, परंतु इसके परे जो और दो वाचाएं हैं जिससे अनिर्वाच्य वाचा कहते हैं, और एक शून्य वाचा होती है। मौन में अनिर्वाच्य वाचा होती है, शून्य में वाचा नहीं होते हुए भी बोला जाता है। अब देखिए, आंखों में कोई भी शब्द उच्चारण नहीं है, परंतु आंखों से बोला जाता है। हम आंखों से पहचान सकते हैं कि वह दुखी है या सुखी है, चिंता में है या कुछ मांग रहा है, उसकी आंखें बता देती हैं। आंखों से पूरा बोलने का भाव प्रकट होता है, उसे शून्य वाचा कहते हैं। यह शून्य वाचा जो है मौन के भी परे है, गुरु की मौन वाचा है। यह शून्य वाचा जो है, मौन वाचा जो होती है शून्य वाचा के परे है। शून्य में देखकर पहचाना जाता है, मौन में देखना भी नहीं पड़ता है। मैंने कहा ना, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी,
ये 4 वाचाएं शरीर की हैं। इसके परे शरीर के बाहर की वाचाएं, जिसका हमें 2 का इस्तेमाल करना आता है, और 2 जो है उसे योगी लोग इस्तेमाल करते हैं। योगियों को ही उसका बोध होता है, जिसको परम जागृति हो गई। वहां वाचा कौन सी है? मैंने कहा ना अभी कि एक जो है अनिर्वाचा और शून्य वाचा, ये 2 वाचाएं हम समझ सकते हैं। कोई मनुष्य कुछ नहीं बोल रहा है, अनिर्वाचा, फिर भी हम समझते हैं कि शायद रूठा हुआ है। एक प्रेत है, वह बात नहीं करता है, उसके बात नहीं करने से हम समझ जाते हैं कि यह मर चुका है, अनिर्वाचा है। और शून्य वाचा वह होती है जो बोली नहीं जाती परंतु समझ में आ जाती है, आंखों से समझ में आ जाती है। अब इसके परे दूसरी वाचा है श्री गुरु की, एक मौन वाचा होती है, और उसके मौन के भी परे निर्मौन वाचा होती है, जहां मौन भी नहीं रहता। ये बातें कहने को अच्छी लगेंगी परंतु अनुभव में बहुत कठिन है। निर्मौन वाचा होती है, तब निर्मौन वाचा से जो उच्चारण होता है, अनुच्चार होता है, उससे परम आकाश निर्माण होता है। मौन वाचा से सर्वाकाश निर्माण होता है, मौन वाचा से सर्वाकाश निर्माण होता है। मौन वाचा से सर्वाकाश निर्माण होता है। शून्य वाचा से ये प्रभास निर्माण होता है। इस आकाश के ऊपर का आकाश, उसे प्रभास कहते हैं। जिसमें यह आकाश समाया हुआ है उसे प्रभास कहते हैं। और यह आकाश जो है, यह आकाश जो है अनिर्वाचा से निर्माण होता है, अनहद से निर्माण होता है। अनिर्वाचा का मतलब अनहद नाद, जहां परापश्यंती मध्यमा वैखरी बोलती है उसे अनहद नाद कहते हैं। अनहद नाद में ओंकार होता है, और ओंकार से ही इस संसार के अंदर की निर्मित है। ओंकार से आकाश बनता है, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, और फिर पृथ्वी से ये सब संसार के जीव जीवात्मा जितने भी हैं, चराचर, नभचर, जलचर, वनचर, भूचर, अंडज, पिंडज, जालज और उद्भिज, यह प्राणी वहां पर भी निर्माण होते हैं। तो मैंने आपको बताया ये 8 वाचाएं हैं। इनमें से 2 वाचाएं आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, मौन वाचा और निर्मौन वाचा। मौन और निर्मौन में वही प्रवेश करते हैं जो शरीर से न्यारे रह चुके हैं, जिनका शरीर से कोई संबंध नहीं। शरीर न रहते हुए भी जो शरीर से हजारों दूर हैं, शरीर से उनको कोई भी संबंध नहीं, जो केवल अवस्था में होते हैं। पातंजल को उसे केवल धारणा कहते हैं, केवल अवस्था, केवल भाव होता है। और केवल भाव के परे महाकैवल्य में जब हो जाता है तब अनिल जो निर्मौन वाचा हो जाती है। निर्मौन वाचा महाकैवल्य में है, कैवल्य के अंदर मौन वाचा है। यह बात है। तब श्री गुरु का जो स्वरूप है वह स्वरूप क्या है? परम आकाश उनकी स्वरूप है। परम आकाश का मतलब निर्मौन स्वरूप है। परम आकाश है, निर्मौन है, जिसमें यह समस्त समाया हुआ है। उसी के बीच ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सब समाये हुए हैं। देवताओं की स्थिति उसी में है, भूत भविष्य उसी में है, उत्पत्ति स्थिति लय उसी में है, सब समस्त कार्य उसी में समाया हुआ है। और श्री गुरु परम आकाश रूपी है। अन्य और नित्य आनंद में ऐसे जो होते हैं वे अन्य हैं, अर्थात वे ये नहीं है, इनसे न्यारे हैं। एक अच्छा पद है, तुझे खबर नहीं उस धाम की जो परे से और परे है, परे से भी परे है। ऐसी अवस्था है, अन्य अवस्था है, और नित्य आनंदमय है। क्योंकि आनंद वहां लेना नहीं पड़ता है, आनंद दिया जाता है।
गुरु आनंद नहीं लेते हैं, आनंद देते हैं। उसमें स्वयं आनंद है, सच्चिदानंद हो चुके हैं, आनंद के भी पार जा चुके हैं। आनंद भी जिससे आनंद उधार लेता है वे सच्चिदानंद है। ऐसे वे श्री गुरु जो है, इनका बल उसी वक्त समझ में आता है जब हमें चार बातों का प्रत्यय आता है। श्री गुरु को समझने के लिए चार बातें जानना जरूरी है। जैसे ब्रह्म को समझने के लिए चार बातें समझना जरूरी है। चार बातें हैं ब्रह्म के, सत्य चित्त आनंद, चौथा ज्ञान स्वरूप है, कहते वेद और संत। सत्य चित्त आनंद और ज्ञान, चार बातें हैं ब्रह्म के, सत्य चित्त आनंद, चौथा ज्ञान स्वरूप है, कहते वेद और संत। यह तो ब्रह्म को जानने की बात है, परंतु श्री गुरु को जानने के लिए बड़ा ही विस्तार है। उसकी प्रचिति आने के लिए एक तो हमें श्रुति का अभ्यास होना चाहिए। श्रुति वेदों को कहते हैं और दर्शन शास्त्रों को कहते हैं। वेदांत भाषा में श्रुति वेदों को कहते हैं। जो किसी ने कहीं नहीं सुनी है उसे श्रुति कहते हैं। जो कभी कहीं नहीं जाती है, सुनी जाती है। वे भगवान के श्वासोश्वास से प्रकट हुई और ऋषि मुनियों ने ध्यान में उसको सुना है, इसीलिए उसका नाम श्रुति हुआ। और उससे संशोधन हुआ परमात्मा का कि परमात्मा भी कोई चीज है, परमात्मा है, ऐसा उससे जान हुई, उससे पहचान हुआ। दैट वॉज कंफर्म, उससे कंफर्मेशन हुआ, इसीलिए उसे वेद भी कहते हैं। जिससे जाना गया, दैट इज कॉल्ड द इन्वेंशन। जो इन्वेंशन है, समझ जहां से निर्माण हुई, उसे वेद कहते हैं। परंतु इसे मूल क्या कहते हैं? उसे सुना गया। कौन बोल रहा है ये पता नहीं, उसे सुना गया, इसलिए उसे श्रुति कहते हैं। जब उसे समझ हो गई तब उसे वेद कहते हैं। और दर्शन कहते हैं अनुभव को। दर्शन अनुभव को, जितने भी 6 शास्त्र हैं ये अनुभव के ऊपर खड़े हैं, ये अनुभव पर है। ख्याल कीजिए। अब ये 6 शास्त्र हैं, यह वैदिक फिलोसॉफी है। फिलोसॉफी 2 प्रकार की है, ख्याल कीजिए। एक जो है मॉर्टल फिलोसॉफी है, दूसरी इमॉर्टल फिलोसॉफी है। मॉर्टल का मतलब संसार में बनाई हुई फिलोसॉफी, और एक इमॉर्टल है जो अनंत युगों से ईश्वर के द्वारा आ रही फिलोसॉफी, अमर फिलोसॉफी है, उसे इमॉर्टल फिलोसॉफी कहते हैं। वह अनुभव के ऊपर आधारित है। और दूसरी जो फिलोसॉफी है वो बिना अनुभव की बातें करती है, वह बिना अनुभव की बातें करती है। इंडियन फिलोसॉफी जो है वो 6 शास्त्रों में है। न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, पूर्व मीमांसा शास्त्र, उत्तर मीमांसा शास्त्र, सांख्य योग दर्शन शास्त्र और पातंजल योग दर्शन शास्त्र। यह 6 दर्शन शास्त्र हैं। इसमें परमात्मा का अनुभव लेकर ये फिलोसॉफी बोली गई है। और दूसरी फिलोसॉफी जो है, जो इनसे अलग है, उसे मॉर्टल फिलोसॉफी कहते हैं। वह मॉर्टल फिलोसॉफी जैसे बाइबल है। बाइबल में धर्म की टीका नहीं कर रहा हूं, मुझे क्षमा करना, नहीं तो आप समझोगे कि मैं धर्म का विरोध कर रहा हूं। नहीं, वह मॉर्टल फिलोसॉफी है। यीशु ख्रिस्त ने कहा देखा कि खुदा मेरा बाप है और मैं उसका बेटा हूं, उसे किसने कहा? क्या मिस मैरी के पास में जब खुदा आया था, उसके साथ वो रथ हुआ था, मिस मैरी ने देखा क्या कि यह मेरे साथ में रात को आकर गया और यह भगवान ही था? ऐसा मिस मैरी ने तो नहीं कहा था। फिर इसने क्यों कह दिया कि आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बेटा हूं? ऐसा क्यों कह दिया? इसीलिए यह सुनी हुई फिलोसॉफी है।
मॉडल फिलोसॉफी है जिसको माना नहीं जा सकता। दूसरी बात, इस्लाम धर्म में जो फिलॉसफी है वह फिलॉसफी भी मॉडल है, मॉडल फिलॉसफी है। उस फिलॉसफी के अंदर भी दर्शन नहीं है। आप कलाम मस्जिद पढ़ लीजिए, कुरान के अंदर तो कहते हैं कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व नफ़ासति फिल उक़द हासिदिन इज़ा हसद। सूरह फलक में कहते हैं कि वह प्रकाशित हुआ है, प्रकाश हुआ है, प्रकाश दे रहा है और हमको प्रकाशित कर रहा है। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि खुदा को मैंने देखा है। शबे महराज के दिन मैं ही खुदा के पास गया हूं। जब शबे बारात थी, शबे बारात के दिन खुदा ने मेरे सीने को चीर कर उसके अंदर रोशनी भरी। शबे कदर के दिन मैं उस रोशनी को देख सका और शबे महराज के दिन मैं उस घोड़े पर बैठकर सीधा जन्नत में चला गया और वहां पर 70,000 दरवाजों को खोलकर मैं खुदा के सामने जब जा रहा था, मेरे पैरों में जूते थे, नायलॉन थे, नादान जूतों कहते हैं अरबी में। मैं जूते पहन के जा रहा था तो खुदा ने कह दिया कि ए मोहम्मद तू मेरा बहुत प्यारा है, ए मोहम्मद तू मेरा अजीज है, चले आओ जूतों के साथ। क्या दूसरे जूतों के साथ आ नहीं सकते? मोहम्मद ही आ सकता है, अली नहीं आ सकता, इमाम हसन, इमाम हुसैन, खाजा गयासुद्दीन, खाजा मोहम्मदीन, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु, उस्मान रज़ियल्लाहु, ये नहीं आ सकते जूतों के साथ में, सिर्फ मोहम्मद आ सकता है। ये मॉडर्न फिलोसॉफी नहीं है, मॉडर्न फिलोसॉफी पक्षपात है। जिस फिलोसॉफी ने भक्तों के दिल में डर पैदा कर दिया है, जिस फिलोसॉफी ने भक्तों के लिए डर पैदा किया है कि तुम अगर ये नहीं करोगे तो भगवान तुम्हें गूंगा बना देगा, भगवान तुम्हें अंधा बना देगा, भगवान तुम्हें बहरा बना देगा, भगवान तुम्हें अपाहिज बना देगा। कलाम मस्जिद के अंदर लिखा है भक्तों के दिल में डर पैदा किया है। दूसरी बात और है, मॉडर्न फिलोसॉफी है, सच्ची फिलोसॉफी, देखी हुई फिलोसॉफी नहीं है, अनुभव की फिलोसॉफी नहीं है। जिस फिलोसॉफी के अंदर पहले ही कहते हैं बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, बिस्मिल्लाह है अर्थात भगवान, जो भगवान है वो रहमान है, रहम करता है, रहीम है, रहम दिल है। और फिर इधर कहता है कि गाय काट दो, उधर कहता है कि बकरे काट दो, जितने गाय के बदन के बाल होंगे, बकरे के बाल होंगे, उतने पुण्य में तुम्हें दूंगा और उतनी जन्नत में तुम्हें दे दूंगा। यहाँ तो रहमान और रहीम है और यहाँ तो किसी को हलाल करने को कहता है। That is not the immortal philosophy, that is the mortal philosophy. सोचने की बातें हैं, बहुत कठिन, समझ में नहीं आएगा, एक दिन में तो समझ में नहीं आएगा जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे। इंडियन फिलोसॉफी दैट इज द इमॉर्टल, अमर फिलोसॉफी है, कभी कोई झुठला नहीं सकता। इन फिलोसॉफियों को झुठलाने की ताकत रखते हैं। दयानंद सरस्वती जी का सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, आपको पूरे दिमाग के जितने दरवाजे हैं पूरे खुल जाएंगे। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती का एक बार जरूर पढ़ लेना, जिंदगी में एक बार पढ़ लेना, ये बात है। बहुत सी बातें हैं, मैं अन्य धर्मों पर टीका नहीं करूंगा। बुद्ध धर्म कहता है कि मैं शून्य हो गया और मैं जब शून्य में गया तो मैं नहीं था, जब तू नहीं था तो तुझे कैसा मालूम कि मैं नहीं था। दैट इज द मॉडर्न फिलोसॉफी। मैं नहीं हो गया, मैं शून्य हो गया, मैं नहीं हो गया। ये तूने जाना तो इसका मतलब तू जानने के लिए तू था, फिर तू नहीं कैसे हुआ? जानते वक्त तो तू था कि मैं नहीं हो गया, ऐसा तू जब जान रहा था तो तू था, तो तूने कैसा कह दिया कि मैं शून्य हो गया? वो निर्वाण कहते हैं।
यहां देखिए जैन धर्म के अंदर जैन वाले कहते हैं कि 28 चांद हैं और 360 सूरज हैं। रोज का एक सूरज निकलता है, पश्चिम में डूब जाता है, रोज सूरज निकलता है, पश्चिम में डूब जाता है। इतना सूरज होता तो धरती जल के खाक हो जाती। रोज एक चांद निकलता है, पहले छोटा चांद निकलता है, डूब जाता है, फिर उससे बड़ा चांद आता है, डूब जाता है। 28 चांद हैं और हर महीने में ये चांद आते हैं, वारे वाह दूज के चांद। दैट इज नॉट द इमॉर्टल फिलॉसफी। मैं ज्यादा धर्मों की बातें नहीं करूंगा, लेकिन गुरु का सिद्धांत तो वैसा नहीं है। श्री गुरु का सिद्धांत तो बड़ा ही अलग है। श्री गुरु का सिद्धांत समझने के लिए श्रुति जानना पड़ेगी, वेदों को जानना पड़ेगा। दूसरा सिद्धांत क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव लेना पड़ेगा, प्रत्यक्ष। तीसरी बात इतिहास, कहीं पर उसका नाम निशान होना चाहिए। और चौथी बात तर्कानुमान। तुम्हारे जो तर्क हैं वहां किसी को भी झूठ नहीं लगना चाहिए। तर्क आपके जो है वे झूठ नहीं लगना चाहिए। तब गुरु इन चार बातों से प्राप्त होकर उसके अर्थ समझ में आते हैं। पहला श्रुति, दूसरा प्रत्यक्ष, तीसरा इतिहास और चौथा तर्कानुमान। हे पार्वती, श्रुति ही प्रत्यक्ष होती है, अनुमान चतुष्टय, यह जो चार बातें हैं इससे गुरु का अर्थ समझ में आएगा। और जिसका जो मनन करने योग्य है, अर्थात उसका मनन करना चाहिए। श्री गुरु का मनन करने योग्य है, क्योंकि जो मिथ्या चीज नहीं है उसका मनन करना चाहिए। जो आएगी और चली जाएगी उसका क्या मनन करना? जो आएगी और चली जाएगी उसका क्या मनन करना? जो न रही है न रहेगी, न थी न होगी, उसका क्या मनन करना? ये दुनिया है और फिर नहीं होगी, पहले थी नहीं अब है और फिर नहीं होगी। जिसका उत्पत्ति हुई, जिसका विनाश होगा, जो अटल नहीं है, अचल नहीं है, उसका मनन नहीं। जो अटल है, जिसका कभी विनाश नहीं, आदि अंत मध्य नहीं, मम आत्म के माय, हद बेहद दोनों नहीं, पिंड ब्रह्मांड विनाय, आदि अंत मध्य नहीं, मम आत्म के माय। जिसका कभी आदि नहीं, अंत नहीं और मध्य नहीं है, उसका मनन होना चाहिए। जो चला जा रहा है उसका मनन करके क्या फायदा? नाशीवंत चीजों का मनन क्या काम का? तब श्री गुरु का मनन होना पड़ता है। ये मनन कैसे करते हैं मैं यहां नहीं कहूंगा, आगे आएगा विषय तो मतलब में। उसका मनन करना पड़ता है। हे महामती अर्थात हे पार्वती जी, हे पार्वती, वही मनन करने के लिए योग्य है उस गुरु का महत्व। हे पार्वती, मैं तुझे बताना चाहता हूँ, मैं तुझे इसीलिए बता रहा हूँ कि तेरे अंदर साधु भाव है, क्योंकि सबको नहीं बतलाई जाती कुछ बातें। कबीरदास कहते हैं कि सीखवा को सीख दीजिए, जो सीख में सीख समाए। बंदर को मत सिखलाइए, भैया अपना भी घर कमाए। बंदर को सिखाने से वह अपना भी घर तोड़ देता है। कबीरदास जी एक पर बरसात के दिनों में ऐसी बरसात थी, एक बया नाम की चिड़िया थी जो घोंसले बनाती है लंबे, मराठी में उसे सुबरीन पक्षी कहते हैं, स्पाइडर स्पैरो कहते हैं। स्पाइडर घोंसला बुनती है, स्पाइडर स्पैरो। वहां बैठी हुई बंदर को उपदेश कर रही थी। बंदर ऊपर की टहनी पे था पेड़ के और कबीरदास नीचे से सुन रहे हैं। वहां बंदर को कहती है कि हे बंदर, कितना मूर्ख है तू। देख, मैंने छोटे छोटे तिनके लाकर अपने रहने के लिए, बरसात का सहारा, मेरे बच्चों के रहने के लिए जगह, 3 जगह बनाई, 3 कंपार्टमेंट बनाए, एक अतिथि के लिए, एक मेरे बच्चों के लिए और एक हमारे लिए। मैंने 3 कंपार्टमेंट बनाए और देखो बरसात होकर भी हम नहीं भीग रहे हैं, कितने आनंद में है। और तू इतना बड़ा होते हुए इतना छलांग लगाता है, थोड़ी थोड़ी में लकड़ियां लाता तो अच्छा घर बन जाता, और भीगता तो नहीं। बंदर कहता मुझे सिखा देंगे। वहां उस टहनी से कूदकर नीचे आया जहां उसका घोंसला बना हुआ था। उस घोंसले को देखकर उसके सब अलग अलग भागे कर दिए। जो घास थी वो फेंक दी। कबीरदास ने कहा कि भगवान,
जिसको सिखाओ वही जूते मारता है। इसीलिए कबीरदास ने वहां पर एक दोहा बनाया, सीखवा को सीख दीजिए जो सीख में सीख समाए, बंदर को मत सिखलाइए भया अपना बिगड़ कमाए। और कबीरदास कहते हैं ऐसे लोगों को सिखाने से क्या होता है, फिजूल का दिमाग मारी है। कबीरदास कहते हैं मूर्ख को समझावते गया गांठ का ज्ञान, मूर्ख को समझावते गया गांठ का ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो ज्ञान। मोल करो उसका, हे पार्वती तू योग्य है, तू सात्विक है, इसीलिए मैं तुझे यह ज्ञान बतला रहा हूं। जिस शिष्य के अंदर जागृति हो जाती है, जो मुमुक्ष है, जिसके अंदर धारणा करने की इच्छा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं। महिलाएं बैठी हैं इसलिए मैं दृष्टांत नहीं ले रहा हूं, मुझे क्षमा करना, महिलाओं के सामने ऐसे दृष्टांत नहीं देते हैं। कभी अकेले में सत्संगति करूंगा तो बतला दूंगा, ऐसी बात है। तब कहते हैं कि हे पार्वती तेरे अंदर जो साधु भाव है वहां देखकर मैं तुझे दे रहा हूं। साधु भाव जो होता है, राजसिक भाव, तामसिक भाव और सात्विक भाव के परे है। भाव अभाव, भाव ना भाव विद्यते सता, जो भाव और अभाव के परे रहता है उसे साधु भाव कहते हैं। साधु ना रजन होता है, न तम होता है, न सत्व होता है। वो रजोगुण तमोगुण सत्वगुण के पार निकल जाता है, उसी को साधु भाव कहते हैं। साधु भाव होना बड़ा ही मुश्किल है। आप तामसिक बन सकते हो, राजसिक बन सकते हो, सात्विक भी बन सकते हो, परंतु साधु बनना बड़ा कठिन है। साधु भाव बनना बड़ा ही कठिन है। साधु भाव उसी वक्त होता है जिसके अंदर का सा का मतलब वहां परमात्मा, धू का मतलब धुआं हो गया, जिसमें ब्रह्मा की भी भगवान की प्राप्ति की भी इच्छा नहीं है, जो भगवान को भी नहीं चाहता है। भगवान मिले या ना मिले अपनी मौज में मस्त है। अगर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो उसके पीछे नहीं दौड़ेगा। और जो भगवान ढूंढने के लिए दौड़ रहा है वो राजसिक भाव है, लोभी है। एक बार एक बादशाह जा रहे थे, रास्ते से जाते समय उसने देखा कि कोई सन्यासी तपस्या कर रहा है, दिगंबर सन्यासी है, वस्त्र नहीं है, नग्न सन्यासी, एक अच्छी जगह पर धूप में तपस्या कर रहा था। साधु ने उसे देखा, राजा ने जाकर अपने हाथी से अंबारी से नीचे उतरा और साधु को बड़ा ही लोटांगन किया। साधु ने पूछा कि क्यों भाई, क्यों नमस्कार करते हो, वंदन क्यों किया? उसने कहा कि महाराज तुम्हारे जैसा कोई आगे नहीं, तुम महान साधु हो। उसने कहा कि तुम मूर्ख है, तुम मूर्ख है। मुझे यह बता हे राजा, साधु कहता है कि हे राजा तू यहां बता, मुझे ये बता कि तेरे पास क्या क्या है और तू क्या क्या चाहता है। उसने कहा कि भाई मेरे पास राज है, रानियां हैं, संपत्ति है, हाथी घोड़े सब कुछ है, ऐश्वर्य है, ताकत है, क्या पाना चाहता है? सार्वभौमत्व को पाना चाहता है, पूरे संसार का राजा बनना चाहता हूँ। पूरे संसार का मतलब कितना बड़ा राजा, ये धरती जहां तक है वहां तक का मैं राजा बनना चाहता हूँ। बोले बस तेरे अंदर इतना ही लोग है, एक छटाक भर लो, ये धरती सिर्फ इतना बड़ा राज तू प्राप्त करना चाहता है, तू छोटा लोभी है, तेरे से बड़ा लोभी मैं हूं। ये धरती से बढ़कर जो स्वर्ग है उसके लोभ के कारण मैं नंगा हूं। बता तू लोभी बड़ा कि मैं लोभी बड़ा? कौन लोभी बड़ा है? महाराज ने कहा महाराज आप इतने बड़े साधु है ना, 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 ना मुझे साधु मत कहना,
मुझे साधु नहीं कहना, मैं साधक हूं, मैं साधक हूं। जिस दिन मैं साधना की इच्छा छोड़ दूंगा, माला फेरूं ना ध्यान धरूं, मुख से कहूं ना राम, मेरा राम मुझको भजे तब पाऊं मैं विश्राम, उस वक्त मैं साधु हूं। जब मेरे अंदर भगवान की तमन्ना भी नहीं रहेगी, उस वक्त मैं साधक हूं। जब तक मैं कुछ पाना चाहता हूं तब तक मैं साधक हूं, मैं साधक हूं। इसीलिए साधु सब नहीं होते हैं। देखिए पार्वती को साधु कहा है भगवान शिव जी ने कि मैं तेरा साधु भाव देखकर ये कह रहा हूं। भगवान शिव जी उसका साधु भाव पहचानते हैं, क्योंकि पार्वती के मन में कोई भी लोभ नहीं है कि मैं ये गीता क्यों सुनना चाहती हूं, क्या कारण होगा ये सुनाने का, मुझे ये सुना दीजिए ताकि मैं सुनने के बाद और फिर कहीं जाकर मेरा धंधा शुरू तो कर सकूं, मेरा बिजनेस तो कर सकूं। पार्वती के मन में ये इच्छा नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबको सुखी करने की इच्छा है। पार्वती भले ही सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखाप्नुयात्, सबको सुखी मैं देखना चाहती हूँ। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखाप्नुयात्, मुझे कदापि दुख मिले तो भी मंजूर है। क्यों कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबको सुखी देखना चाहती हूँ, सबके परेशानी को मिटा देना चाहती हूँ। वेदों का वाक्य है कि सबको सुखी करना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, किसी की कोई भी आवश्यकता बाकी न रह जाए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मैं सबको सुखी देखना चाहती हूँ। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखाप्नुयात्, भले ही मुझे दुख मिले तो चलेगा। जगाचा कल्याण संताचा विभूति देह कष्टमिति परोपकारे, उसको साधु कहते हैं। साधु कोई बाने से नहीं होता, साधु जटा दाढ़ी से नहीं होता, भस्म से नहीं होता। हाँ ख्याल कीजिए, साधु उससे नहीं होता है जो साधना के भी पार चला गया, साधना के भी पार चला गया, जिसे साधना की भी आवश्यकता नहीं है, उसे साधु कहते हैं। जो अपने आप में मगन है, जिसे आप कोई भी इच्छा नहीं, वांछा नहीं, ऐसा भाव जिसका है उसे साधु कहते हैं। साधु बनना बहुत मुश्किल है, ये बात है। साधु कोई आसान नहीं बनना है, सभी साधु नहीं बन सकते हैं। एक भागवत में बड़ा ही अच्छा दृष्टांत है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण उद्धव को, मराठी में है, मैं हिंदी में समझाऊंगा आपको। मराठी में है, भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं, साधु सी न भजता जो भजे मज सर्व था, तेने मारिल्या मजला था, तो आपुलिया घाता निश्चय पर्वतला उद्धवा। साधु को न बचते हुए जो मुझे बचता है, राम राम कृष्ण कृष्ण विठल विठल गोविंद गोविंद, उसने मुझे लत्ता प्रहार किए जैसा है, वो मुझे लातों से मार रहा है, ऐसा समझ लेना। फिर भगवान का साधु से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। क्यों? भगवान चाहता है कि लोग मेरी पूजा करें, मेरा नाम जपें। जो नाम नहीं जपता है उसे वह पाखंडी कहता है, उसे वह पापी कहता है, अधर्मी कहता है। जो नाम जपता है उसे नजदीक लेता है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान में भेदा भेद है, जो उसका नाम लेगा उसको प्रसन्न हो जाएगा, जो नाम नहीं लेगा उसको अप्रसन्न रहेगा। इसीलिए भगवान बड़ा नहीं है, गुरु से बड़ा भगवान नहीं। गुरु से बड़ा भगवान नहीं है। साधु कभी नहीं करेगा कि मेरी सेवा करो। साधु कभी मांगेगा नहीं। साधु भूखा भाव का, भोजन भूखा नहीं। भोजन का मतलब खाना पीना नहीं, भोजन का मतलब धन चाहिए, पैसे चाहिए, बीवी चाहिए, घर चाहिए, संपत्ति चाहिए, नाम चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, मठ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, स्वर्ग चाहिए, भगवान चाहिए।
ये भोजन ही तो, भूख तो लगी है उसको, वह भूखा है इन चीजों का। साधु भूखा भाव का भोजन भूखा नहीं, जो कोई भोजन भूखा सो को साधु नहीं, उसको साधु नहीं कहते। जो किसी चीज को प्राप्ति की इच्छा रखता है वह साधु नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण जब कहते हैं कि जो साधु को नहीं बचता है और मुझे बचता है वो लात मुझे मारने जैसा है, फिर साधु कौन है? उद्धव को समझाकर भगवान कृष्ण कहते हैं मराठी में, एकनाथी भागवत में, मागा झाले निरूपण। मैंने आपको कहा कि साधु को भजना चाहिए। मागा झाले निरूपण, साधु म्हणजे कौन? साधु किसे कहना चाहिए? साधु म्हणजे सद्गुरु जाण निश्चयशी उद्धवा। साधु सद्गुरु को कहते हैं। फिर वो हम भगवों में नहीं चाहिए। भगवों में हुआ तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात। कपड़े हमने नहीं रंगे, दिल भी रंगा है खूब। कपड़े रंगने से कुछ नहीं, दिल रंगना चाहिए। कपड़े हमने नहीं रंगे, दिल ही रंगा है खूब। उसी नगर में रंग रहे जहां बसे महबूब। उसमें एक रूप हो जाना चाहिए, उसका रंग एक हो जाना चाहिए। उसे साधु कहते हैं, उसे ब्रह्मनिष्ठता कहते हैं। जो ब्रह्म के रंग में रंग गया, जिसमें परमात्मा स्वरूप का रंग मिल गया, ये बात है। फिर उसका भेद नहीं रहता है। इसलिए भगवान कृष्ण उद्धव को कहते हैं कि हे उद्धव, साधु वह है, साधू म्हणा मागा झाले निरूपण। साधू म्हणजे कोण? साधू म्हणजे सद्गुरु जाण निश्चयशी उद्धवा। तब यहां जो बात है, हे पार्वती, मैंने तेरा साधु भाव देखकर यह गुरु गीता कही है, क्योंकि तुझे इन चीजों से कोई लोभ नहीं, लोभ नहीं है, तेरे अंदर कोई भी प्रकार का लोभ नहीं। इसीलिए मैं गीता में तुझे कह रहा हूं और यह समझाता हूं। तब कहते हैं श्रोता जो होते हैं वे शुद्ध चाहिए, शुद्धता उसमें आ जाना चाहिए, सात्विकता आ जाना चाहिए। हम सात्विकता को, सत्वगुण को सात्विकता कहते नहीं। सत्वगुण सात्विकता नहीं है। सत्वगुण सात्विकता नहीं है। सत्वगुण के अंदर आप कभी पंचीकरण पढ़ोगे, संत ज्ञानेश्वर महाराज का पंचीकरण, या फिर निश्चल दास जी के शिष्य पीताम्बर महाराज, पीताम्बर महाराज का एक पंचीकरण है, उसे विचार चंद्रोदय नाम का ग्रंथ है, उसे ही पंचीकरण कहते हैं। पंचीकरण का नाम है विचार चंद्रोदय, जिसे पीताम्बर दास महाराज ने अपने गुरु से ग्रहण किया है, निश्चल दास जी से। निश्चल दास जी का एक ग्रंथ बहुत अच्छा है, विचार सागर, विचार सागर नाम का ग्रंथ है। उसके बाद में गुरु से उपदेश प्राप्त किया, पंचीकरण का ज्ञान प्राप्त किया। मिलेगा शायद पंचीकरण का विचार चंद्रोदय। वह ग्रंथ जो है उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि तमोगुण सिर्फ तमोगुण नहीं, तमोगुण के अंदर रजोगुण भी होता है, तमोगुण के अंदर सत्वगुण भी होता है। तमोगुण आधा रहता है, उसमें 1/4 हिस्सा सत्वगुण का रहता है, 1/4 हिस्सा रजोगुण का रहता है। रजोगुण भी रजोगुण पूरा नहीं है, रजोगुण में आधा रजोगुण है, 1/4 हिस्सा तमोगुण का है और 1/4 हिस्सा सत्वगुण का है। सत्वगुण भी पूरा सत्वगुण नहीं है, क्योंकि सत्वगुण के अंदर आधा सत्वगुण है और 1/4 हिस्सा रजोगुण का है, 1/4 हिस्सा तमोगुण का है। इसके लिए और इससे ऊंचा ग्रंथ है पिंड ब्रह्मांड ज्ञान वृक्ष, स्वामी ग्वालानंद जी का ग्रंथ है, उसका अभ्यास कीजिए। पिंड ब्रह्मांड ज्ञान वृक्ष, उसमें भी आपको पता चल जाएगा
अब सत्वगुण शुद्ध सत्वगुण नहीं है। देखिए, मैं सात्विक हो गया, ऐसा जब भाव उठता है सत्वता के अंदर, मैं सात्विक बन गया हूं, मैंने मांस खाना छोड़ दिया, मैंने शराब छोड़ दिया, पर स्त्री छोड़ दी, मैं भगवान का नाम लेता हूं, तुलसी की माला बना पहन ली है और भगवान के मंदिर में जाता हूं, राम नाम का जप करता हूं, ऐसा भाव अगर आपके दिल में है तो तमोगुण है, अज्ञान है। आपके सत्वगुण में तमोगुण मिला है। आप मंदिर में जाते हैं, पंढरपुर जाते हैं, आलंदी जाते हैं, पारायण करते हैं, नाम जाप करते हैं, सत्यनारायण करते हैं, यज्ञ याग होम व्रत एकादशी चतुर्थी जो भी कर्मकांड आप करते हैं कुछ पाने के लिए करते हैं। आपके सत्वगुण में सत्वगुण है, भगवान के मंदिर में जाना सत्वगुण है, भगवान का नाम जापना सत्वगुण है, परंतु नाम जाप के कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो उस सत्वगुण में रजोगुण मिला हुआ है। आपका सत्वगुण शुद्ध नहीं है, इसलिए सात्विक मत समझो। बढ़िए ग्रंथ बढ़िए, विचार सागर रहस्य, विचार चंद्रोदय, पिंड ब्रह्मांड ज्ञान गुच्छ, ज्ञान को परिचीकरण, अनंत ग्रंथ है, मैं बतलाऊंगा आपको। शुद्ध सत्वगुण नहीं, जिसमें से तमोगुण का भी अंश निकल गया है, रजोगुण का भी अंश निकल गया है, जो सिर्फ सत्वगुण बचा हुआ है, सत्वगुण बचा हुआ है, फिर वहां मुक्ति के लायकी का सत्वगुण है, उसी को सात्विकता कहते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज हरिपाठ में बड़ा अच्छा कहते हैं, कापुराची वाती उजळली ज्योति, कापुराची ज्योति कहते हैं सत्वगुण को, प्रकाश को। कापुराची वाती उजळली ज्योति ठाईच समाप्ति झाली जैसे। फिर क्या होता है उसके आगे? मोक्ष लेके आला। मोक्ष नहीं हुआ है, मोक्ष के रास्ते पर आ गया है। मोक्ष लेके आला भाग्य विनटला, साधु चांकीला हरिभक्त। साधु का मतलब अब गुरु के मार्ग पे आ चुका है, जिसने ज्ञान को भी अलग कर दिया है, ज्ञान ज्योति को भी अलग कर दिया है। ज्ञाता गे ज्ञान, ध्याता दे ज्ञान, कर्ता करने के लिए दृष्टा दृश्य दर्शन, ये सब त्रिपुटियां जिसकी चली गई हैं, और जो साधु का अंकित है, साधु चांकीला हरिभक्त, जो साधु का मतलब श्री गुरु के साथ में ही रहता है, सिर्फ श्री गुरु के संबंध है और कुछ नहीं, कोई बात से मतलब नहीं। जो सत्व गुण में सात्विक गुण, यह भी कहने के लिए वो तैयार नहीं। मोक्ष लेके आ रहा, वो मुक्ति के मार्ग पे आ चुका है, वो मुक्ति के लायकी का है। यह वर्म है भक्ति के। हे पार्वती, मैं तेरे अंदर जो सत्व गुण है, साधु भाव है, उसे देख कर ये कहता हूं, क्योंकि श्रोता सात्विक चाहिए। सात्विक का मतलब जिस सात्विकता में रजतम नहीं है। हाँ। अगर पार्वती रूठ जाती, अर्थात कुछ मांगती भगवान शिव से कि मैं गीता सुनूंगी लेकिन मुझे कुछ चाहिए, महाराज हम गुरु गीता सुनेंगे लेकिन उसमें फायदा क्या होगा ये बतलाओ, हम भागवत करेंगे लेकिन फायदा क्या होगा ये बतलाओ, हम गुरु करेंगे लेकिन फायदा क्या होगा ये बतलाओ, हम गुरु के पास जाएंगे क्या हमारा इलाज हो जाएगा, क्या हमारा धंधा चल जाएगा, क्या मुझे पुत्र हो जाएगा, क्या मुझे भगवान मिल जाएगा, क्या मैं ज्ञानी बन जाऊंगा? हाँ, फिर गलत है, फिर तो बहुत गलत है, फिर तो वह शिष्य के लायकी का ही नहीं है, फिर तो वह शिष्य के योग्यता का ही नहीं है। इसीलिए शिष्यत्व के लक्षण आगे आएंगे। शिष्य बनना भी कठिन है, शिष्य में भी सात्विकता उतरना चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, जो सब कुछ नष्ट करके अपने आप को सिर्फ एक श्री गुरु के लिए बचा कर रखता है, वह शुद्ध सात्विक है।
अपना सब कुछ मिटा देता है और श्री गुरु के लिए बचता है, अर्थात परब्रह्म परमात्मा के लिए बचता है, वह शुद्ध सात्विक है। जो एक तत्व के लिए बचता है, श्री गुरु के लिए, और कहीं पर नहीं बचता है, वैसा जो है वो शुद्ध सात्विक है। पार्वती वहां पर रूठी हुई नहीं है, इसीलिए यह ज्ञान शिव जी उसे कहते हैं। और यह बात समझ लेना जरूरी है कि जब तक के वे चार बातें नहीं समझेंगी, श्रुति, प्रत्यक्ष, इतिहास और तर्क, इनके द्वारा गुरु को नहीं समझोगे, तब तक आपके लिए गुरु समझना बहुत मुश्किल है, गुरु को जानना बड़ा ही मुश्किल है। इसीलिए भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, गुरु का स्वरूप कोई सामान्य नहीं है, गुरु कोई भारतवासी नहीं, गुरु कोई पृथ्वीवासी नहीं, गुरु कोई आसमानवासी नहीं, गुरु कोई ब्रह्मांड व्याप्त नहीं, नहीं, ब्रह्मांड से भी गुरु बड़े हैं। हद बेहद दोनों नहीं, पिंड ब्रह्मांड मिलाए, आदि अंत मध्य नहीं, ममातम के माए। गुरु उससे भी परे हैं। फिर ब्रह्मांड के परे और क्या होगा, उसका वर्णन भगवान शिव जी करते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु अखंड मंडल है, अर्थात अखंड मंडलाकार है। जिसका मंडल अर्थात जिसका जो, जिसे हम कहते हैं परिक्रमा, जिसकी खत्म नहीं होती, जिसका वर्तुल कभी खत्म नहीं होता, टूटता नहीं है, जिसका वर्तुल कहीं खत्म होता है, वो गुरु नहीं है। नहीं तो आप आसमान को भी गुरु कह सकते थे, धरती को गुरु कह सकते थे, हवा को गुरु कह सकते थे। हवा कहीं तो भी टूटती है, जल कहीं तो भी टूटता है, अग्नि कहीं तो भी टूटती है, धरती कहीं टूटती है, आसमान भी टूटता है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी टूट जाते हैं। क्यों? कबीरदास बड़ा अच्छा कहते हैं, अखंड साहेब जी को नाम और सब खंड है, सब टूट जाता है। अखंड साहेब जी को नाम और सब खंड है, बाकी सब टूटेगा। क्यों? ये सब चले जाएंगे, टूट जाएंगे, नहीं रहेंगे। कबीरदास बड़ा अच्छा वर्णन करते हैं, मनवा जाओगे हम जाने, अर्थात नहीं रहोगे तुम। जहिए आकाश जहिए, धरती जहिए, आकाश जहिए, जहिए पवना पानी, मनवा जाओगे हम जाने। चंदा जहिए, सूरज जहिए, हाँ, चांद सूरज भी नहीं रहेंगे। चंदा जहिए, सूरज जहिए, हाँ, जहिए नाम निशानी, मनवा जाओगे हम जाने। ब्रह्मा जाइए, विष्णु जाइए, ये भी जाते हैं। ब्रह्मा जाइए, विष्णु जाइए, जाइए शिव संकादिक ज्ञानी, शिव जी भी जाएगा। मनवा जाओगे हम जाने, तुम भी जाइए, हम भी जाइए। हाँ, इसके पहला चरण, गुरु भी जाइए, शिष्य भी जाइए। जो खुद को गुरु गुरु कहता है, मैं गुरु हूं, मैं गुरु हूं, वो चला जाएगा, वो नहीं बचेगा। जो खुद को कहता है कि मैं गुरु गुरु नहीं हूं, मेरा कर्तव्य मैं कर रहा हूं, जो कहता है कि मैं फलाने का शिष्य, अमके का शिष्य, धमके का शिष्य, मेरा गुरु ऐसा, मेरा गुरु वैसा, वो शिष्य भी चला जाएगा। गुरु भी जाइए, शिष्य भी जाइए, जाइए ज्ञानी अज्ञानी, मनवा जाओगे हम जाने। जाओगे हम जानी, मनवा जाओगे हम जानी। तुम भी जाइए, हम भी जाइए। जिसमें मैं बना है, तू बना है, वो नहीं बचेगा।
तुम भी जाइए हम भी जाइए, रहे नहीं नाम निशानी, मनवा जाओगे हम जानी, जाओगे हम जानी, मनवा जाओगे हम जानी। कहे कबीरा वो नहीं जाइए, वो भी जा सकते हैं। कहे कबीरा वो नहीं जाइए, जिन उर्मा ही पिछानी, मनवा जाओगे हम जानी। जो पहचान कर लेता है वो अठारे वस्तु सांडारी कल्पना, संत तुकाराम महाराज कहते हैं, वो अठारे वस्तु सांडारी कल्पना, नकार बना गौदरी, जनि सुख स्वरूप ही मिला गए, बुद्धि दीन भावित का है। पहचान करो, समझना जरूरी है। इसीलिए है पार्वती, श्री गुरु अखंड मंडल है, जो नहीं जा सकता है, सब चला जाएगा फिर भी वहां रहेगा। दासबोध में उसके लिए एक अच्छी मूवी है, दासबोध नाम का ग्रंथ है, उसमें पढ़ना। हरिहर ब्रह्मादिक, मराठी में कहते हैं हरिहर ब्रह्मादिक, नाश पावती सकलिक, अविनाशी ते एक सद्गुरु पद। सद्गुरु का पद कभी नष्ट नहीं, क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब इसमें बहुत बड़ा वर्णन है, बहुत बड़ी बात है। अखंड का मतलब जो नहीं जाता है, नष्ट नहीं होता, जिसका विनाश ही नहीं है, जो पहले था अब है और बाद में भी रहेगा, जिसके लिए समय नहीं है, समयातीत है, कालातीत है, जन्म वर्णातीत है, वहां जो है अखंड है। फिर मंडलकार क्यों कहा गया है, वह मंडल कैसे है, ख्याल कीजिए। मंडल का मतलब क्या है, मंडल का मतलब परिक्रमा। मंडल का मतलब ये नहीं गणेश मंडल, दुर्गा मंडल, सत्संग मंडल, ये मंडल नहीं। ये मंडल तो 4 लोगों को मिलाकर होता है। जो स्वयं एक मंडल बन जाता है वह गुरु है। जो सर्वव्याप्त हो जाता है वह गुरु है। जो सर्वव्याप्त हो जाता है वह गुरु है। मंडल का मतलब यह है कि जिसकी परिक्रमा कभी भी कहीं भी अधूरी नहीं है, कहीं भी उसकी परिक्रमा टूटती नहीं है, जिसका आकार कभी नष्ट नहीं होता है। आकार का मतलब अब ये सगुण निर्गुण वाली बात नहीं। आकार का मतलब जो है जिसका जो स्वरूप है वह कभी नहीं बदलता है। बाकी सब चीजों का आकार बदल जाता है। पवन का आकार बदल जाएगा, कभी ठंडी रहेगी कभी गर्म रहेगी। जल का आकार बदल जाएगा, कभी गीला करेगा तो कभी भाप बनकर उड़ जाएगा। आसमान का आकार बदल जाएगा, कभी शुभ्र रहेगा, साफ रहेगा तो कभी बादलों से घिर जाएगा। धरती का आकार बदल जाएगा, कहीं पर दरिया है तो कहीं पहाड़ है, कहीं पानी है तो कहीं जमीन है। धरती का आकार बदल जाएगा। अग्नि का आकार बदल जाएगा, कहीं भयानक तेजस्वी वर्णन है तो कहीं फूंक फूंक कर जलाना पड़ रही है। धरती का आकार बदल जाएगा। ख्याल कीजिए, इन सब का आकार बदलता है। ब्रह्मा का आकार बदलता है। ख्याल कीजिए, ब्रह्मा कभी ज्ञानी है तो कभी अज्ञानी है। पहले अज्ञानी था फिर ज्ञानी बना। ब्रह्मा अखंड मंडलाकार नहीं है। विष्णु का आकार मंडलाकार नहीं है। कभी वह महाविष्णु रहेगा तो कभी शालिग्राम पत्थर बन जाएगा। अखंड मंडलाकार नहीं है। शिव जी का स्वरूप भी अखंड मंडलाकार नहीं है। क्यों? कारण क्या है? कभी अकेला रहता है तो कभी अर्धनारी नटेश्वर हो जाता है। ख्याल कीजिए, कभी अभोक्ता है तो कभी लिंग बनकर योनि में प्रवेश करके शिवलिंग बन जाता है। यह बात है। भगवान शिव कहीं भोला है, शांत है, निरब्र है, समाधिस्थ है तो कहीं तांडव नृत्य कर रहा है। अखंड मंडलाकार भगवान शिव नहीं। 33 करोड़ देवताओं की तो बात छोड़िए, यह तो मच्छरों जैसी बात है।
33 करोड़ों की बात छोड़ दे, इंद्र की भी बात नहीं, इंद्र की बात भी नहीं। इंद्र भी कभी इंद्र रहता है तो कल्पांत के बाद में इंद्र अपना पद छोड़कर नीचे आ जाता है। हाँ, क्योंकि वहां तो वहां नहीं रहता है, उसे भी अपना पद त्यागना पड़ता है। फिर बाकी और क्या है? कुछ भी नहीं रहेगा, ना ओम रहेगा ना सोहम रहेगा, यह भी चला जाएगा। जाप मरे अथवा मरे, अनहद भी मर जाए, सुख की दो शब्द में अटकी उसको काल नहीं खाए। ना दृश्य रहेगा ना दर्शन रहेगा, ना दृष्टा रहेगा, ज्ञान रहेगा ना अज्ञान रहेगा, सब नष्ट होने वाली चीजें हैं। सिर्फ अखंड मंडलाकारम गुरु है, गुरु तत्व अखंड है। अब इसके आगे बहुत है, लेकिन आपकी समझ के परे की बात है, परे की बात है, आपको पता नहीं है। पत्थर भी बोलते हैं, पत्थर भी बोलते हैं, उन्हें भी बोलना आता है, पत्थरों को बोलना आता है। जब पत्थर बोलने लग जाते हैं तब पत्थर गुरु बन जाते हैं। पत्थर बोलते हैं, हर पत्थर बोलता है, हर मिट्टी बोलती है। आप कहोगे कि ये कैसे हो सकता है? हा? ये जो मार्बल का कृष्ण है, ये बोलता नहीं था पहले। जब माइंस के अंदर था, संगमरमर की खान में था, संगमरमर के पहाड़ के अंदर जब था ये मार्बल का कृष्ण, उस वक्त बोलता नहीं था। अब बोलता है कि मैं कृष्ण हूं, बंसी लेकर खड़ा है, अब बोल रहा है कि मैं कृष्ण हूं, अब बोल रहा है। ईंटें पहले बोलती नहीं थी, अब बोल रही कि मैं मकान हूं। लोहा पहले बोलता नहीं था, बोल रहा है कि मैं खंबा हूं। पानी बोलता नहीं है, लेकिन जैसे उसे घूंट लेते हैं तो कहता है कि मैं ठंडा हूं, गर्म हूं। सूरज बोलता है, और सूरज बहुत तप रहा है। किसने कहा? सूरज ही कह रहा है तपाकर कि मैं देखो गर्म हो गया। हवा बोलती है, हवा बोलती है, सुगंध से, दुर्गंध से, ठंड से, गर्म से।